नश्वर संसार हमें बार बार क्यों दौड़ाता है? आत्म साक्षात्कार के लिए कुंडलिनी शक्ति जागृत होना क्या जरूरी है? ऐसे अनेकों सवाल जब भक्तों ने बापू के सामने रखे तो बापू ने न केवल उनके सवालों का जवाब दिया बल्कि उनका सही मार्गदर्शन भी बखूबी किया। इसीलिए तो करोड़ों साधकों के दिलों पर आज राज कर रहे हैं संत श्री आशाराम जी बापू। अब थोड़ी देर के लिए प्रश्न उत्तर का अवसर दे। चलो। हरिओम बापू जी। हमें पता है कि संसार नश्वर है, जो कुछ हमें भास रहा है वो सब नष्ट होने वाला है, फिर भी मन इसी की ओर बार बार क्यों दौड़ता है? यह हमने सुना है, अभी ठीक से जाना नहीं है, ठीक से नहीं माना। जैसे सांप आ जाए तो कोई कहे कि भाग जाओ, नहीं, कोई कहे रुके रहो, तब भी हम भाग जाते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि सांप काटेगा तो हानि होगी। ऐसे ही अभी हमने सुना है नश्वर है, मिथ्या है, लेकिन पुरानी वासना है आकर्षणी, इसलिए बार बार उधर जाता है। क्यों जाता है, कैसे जाता है, उस पचड़े में मत पड़ो। जहाँ भी जाए सब मिथ्या है, उसका यथा योग्य व्यवहार करो। बेटी है तो माँ के साथ निभाओ, पत्नी है तो पति के साथ निभाओ, बहन है तो बहन के साथ निभाओ। एक निभा के कम से कम समय में, जीवात्मा है तो परमात्मा के साथ निभा के एकाकार हो जाओ। इसमें क्या चिंता की बात है? जिससे बिछड़ नहीं सकते उसी में शांत, उसी में आनंदित। ऐसा क्यों वैसा क्यों, चलने दो। जिसको संसार सच्चा लगता है उसके लिए संसार महानरक है, दुखालय है, अशाश्वत है, अनित्य है। लेकिन जिसको परमात्मा सत्य लगता है उसके लिए संसार वासुदेवमय है। तो संसार को भोगी की नजर से देखो तो भोगी को तुच्छ बना देता है, इसलिए तुच्छ है। और भक्त और तत्ववेता की नजर से देखो तो सब वासुदेव की लीला है। चलो आगे। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आत्म साक्षात्कार से पहले कुंडलिनी शक्ति जागृत होना आवश्यक है? कोई जरूरत नहीं है। जिनकी क्रिया प्रधानता प्रकृति है उनकी कुंडलिनी जागृत करे। नहीं तो मार्ग है ना, कुंडली योग का एक मार्ग है, मैंने किया हुआ है। तत्व ज्ञान का मार्ग है, वो किया हुआ है। जो फूल जिस पौधे का है वो वहीं खिले। गुलाब के पौधे का गुलाबी होकर खिले, मोगरे वाला मोगरा होकर खिले। साधन अलग अलग है, लेकिन साध्य तत्व चैतन्य परमात्मा की अनुभूति एक की एक है। इसलिए कोई आग्रह न रखो कि ऐसी साधना करेंगे तब परमात्मा मिलेंगे। वास्तव में ये आग्रह ही हमें दुराग्रही बनाकर झंझटों में डालता है। तेरा भाण, तुम मिलो, तुम जैसे भी मिलो, तुम जो भी बोलो महाराज, हमें तो आपका सुख, आपका ज्ञान, आपकी प्रीति, आप में विश्रांति चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके सो देखो फिर क्या चमत्कार करता है वो दयालु। जैसे बच्चा बाप की उंगली पकड़ता है तो थोड़ी गति तो बढ़ती है, लेकिन बच्चे ने पकड़ी है। जब बाप बच्चे का हाथ पकड़ता है निश्चिंत हो जाता है बच्चा गिरने डरने से। ऐसे ही भगवान को कह दो कि मम हृदय भवन प्रभु तो रहा, मेरा हृदय आपका भवन है। अपने साधना के बल से भगवान को पकड़ना चाहो तो बहुत लंबा रास्ता है। साधना तो करो, लेकिन भगवान की कृपा से ही भगवान मिलेंगे। इस सद्भाव से आपका बहुत सारा काम आसानी से हो जाएगा। चलो। मुझे हमें बहुत भय लगता है कभी कभी, और अक्सर ही लगता रहता, पता नहीं क्यों। पता नहीं कि क्यों तुमको भय लगता है। भय तुमको कभी लगा ही नहीं। जब मैं भय लगता है तो मन को ही लगता है, भय तुम्हारे को छू भी नहीं सकता। अब मन के साथ तुम जुड़ जाने की गलती छोड़ दो। भय लगे तो जा लगे। कुत्ते की पूंछ को भय लगा, दब गई तो तेरे बाप का क्या जाता है। जब भी भय लगे तो कुत्ते को भय लगा और पूंछ दब गई तो मेरा क्या। घर में कुत्ता आया, फिर उसकी बहू पत्नी को भी लाया, बहू बेटों को भी लाया, तो क्या घर का मालिक हो गया क्या? ऐसे ही भय आया मन में तो क्या तेरा मालिक हो गया क्या? आता है जाता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, मरने दे, इसको महत्व ही मत दे। भय को तो जानती है ना, तो मैं निर्भय हूँ। भय मन को लगता है, चिंता चित्त को लगती है, बीमारी शरीर को लगती है, दुख मन को होता है। हम हैं अपने आप, हर परिस्थिति के बाप। हम प्रभु के प्रभु हमारे। ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम। जब भी भय लगे बस ऐसा ओम ओम ओम।
फिर ढूंढना कहाँ है भय, कहाँ तू लगा देखे बेटा कहाँ रहता है बबलू, कहाँ है तू भय, भाग जाएगा। भय को भगाने की चिंता मत कर, प्रभु के रस में रसवान हो जा। ठीक है, चलो। हाँ गुरुजी, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मुक्त आत्मा हूँ, फिर भी प्रतिकूलता आती है तो दुख होता है और अनुकूलता आती है तो सुख होता है, ऐसा क्यों होता है? ये मेरे को होता है ऐसा सोचो ही नहीं। अनुकूलता का सुख इंद्रियों को होता है, मन को होता है। प्रतिकूलता का दुख इंद्रिय और मन को होता है। और ये इंद्रिय मन में मैं हूँ आभास मात्र, परमात्मा में हूँ सत्य में। इंद्रिय और मन में मेरी पुरानी आदत है। ये पुरानी आदत के कारण सुख दुख होता है तो होता है, लेकिन सुख दुख हो के तो चला जाता है। दुख भी नहीं टिकता, सुख भी नहीं टिकता, लेकिन जो टिकता है हो मेरा परमात्मा और मैं जो कहते हैं। फिक्र क्या किस बात की?